प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सारी चीजें हैं, वो कुछ करते हैं तो लोगों को उस पे और ज्यादा विश्वास होने लगता है। ही इज अ ट्रेंड सेटर है, वो काफी चीजों का छोटी सी कहावत से देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। तो अगर आप ये जो चीज आप दिखा रहे हैं और जो चीज लोग देख रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रभाव छोड़ता है। हमारे वेदों में भी शब्द है भद्रम कर्णे भी श्रोणयाम देवा है, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें। तो अगर आप जो चीज दिखा रहे हैं, हाँ, तो मनसा वाचा कर्मणा वाला हिसाब किताब हो गया है, मन से, वचन से और कर्म से। तो यहाँ दिखाई भी पड़ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो कम से कम आज सुबह सभी लोग केदार में पूरा देश हो गया है आज, अगर देखा जाए तो ये इससे चौमुखी विकास होगा। ये अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी पहल है ये। शैलेश तिवारी जी, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं, या अभी क्या ये बाहर एकदम आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी? ये मुझे लगता है रिहायशी इलाका भी है ना आसपास, आ चुके हैं जी? नहीं, वहाँ रिहायशी इलाका नहीं, बगल में धर्मशाला वगैरह है और अब तो वहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देश में और जैसे तीर्थ स्थलों पर ट्रॉली सिस्टम है, अगर यहाँ भी ट्रॉली सिस्टम के द्वारा लोगों की यात्राएं हो जाए, आवागमन का साधन बन जाए, तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो केदारनाथ की एक महत्ता है वह पूरे भारतवर्ष में जो है वह बहुत अच्छी तरह से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत हो पाएगा। तो ट्रॉली सिस्टम अगर आपके माध्यम से अगर भारत के जो निर्णय लेने वाले राजनेता हैं, अगर वो ट्रॉली सिस्टम की व्यवस्था यहाँ पर कराएं और किसी बड़ी कंपनी के द्वारा ट्रॉली सिस्टम के द्वारा आवागमन का साधन बन जाए, तो अपने आप में यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कह रहे थे यहाँ पर पंडित दीपक दुबे कि अब यहाँ रिहायशी इलाका नहीं है, पहले 2013 से पहले बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया था, बहुत सारे होटल लॉज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर धर्म के स्थल की जगह बजा के नजदीक में आप कह रहे हैं मुख्य कमर्शियल हो गया था, अब वो कमर्शियल हो गया था। अब तो वहाँ जो बने हैं वो या तो हट हैं या फिर टेंट बने हुए हैं। और मुझे लगता है ये आवश्यक भी था, क्योंकि वहाँ वो आध्यात्मिक की जगह पर वो एक पिकनिक स्पॉट पे कन्वर्ट हो रहा था। एक्चुअली जिस समय वो जिस तरीके की जो ज्योग्राफी होती है, जहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अनुरूप ही आपको वहाँ का डेवलपमेंट करना पड़ता है। और जिस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ पे मशरूमिंग हुई थी लोगों की, वो बहुत ही अनप्लान्ड और बहुत ही रिस्की था, और इसी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। और अगर उसको इसी स्थान के हिसाब से और प्रॉपरली डेवलप किया जाता तो जिस तरीके की कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो कम हो सकती थी। तो अब मेरे ख्याल से कि वहाँ पर, और क्योंकि खैर इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट मंदाकिनी रिवर के रिवर बेड में हुआ था, तो वो वाटर फ्लो में ऑब्वियसली वो जो डैमेज था वो ज़्यादा होना था, नुकसान ज़्यादा होना था। लेकिन अभी मैं कहूँगी कि आप अभी बीच में नंदी जी के बारे में बात कर रही थी। एक्चुअली मैं उसी पे आना चाह रही थी, क्योंकि अभी हम वो तस्वीरें देख नहीं पाए जब नंदी पूजा होती है, वो कितनी जरूरी हो जाती है। आप देखिए कि नंदी जो है वो सिंबल है। आप भगवान शिव के संग बहुत से सिंबल देखेंगे, त्रिशूल है, जटाएं हैं, सिर से गंगा बह रही है और साथ में नंदी है। तो नंदी जो है वो प्रतीक है स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी इन फेथ, कि जो आपका श्रद्धा है, आपके विश्वास है, उसमें एक समता, समय के साथ आपका फेथ कम और ज़्यादा नहीं होता है। परिस्थितियाँ आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को हिलाती नहीं है, और आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। तो और भगवान को पशुपति नाथ भी कहा जाता है, तो उनके गले में सर्प भी हैं, वो रहते भी किसी घर में नहीं है, वो साधारण जंगल में या पर्वतों पर जहाँ जीव जंतु रहते हैं उनके संग भगवान शिव रहते हैं। तो नंदी जी जो हैं वो श्रद्धा का, कि यदि एक हम ईष्ट में ईश्वर को में श्रद्धा रखते हैं तो हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर नंदी जैसा बल होना चाहिए, उनमें नंदी जैसी एकाग्रता होनी चाहिए। कि यदि कभी भी, जैसे अगर कहा कि भगवान शिव ने वहाँ प्रवेश किया है, तो यह भी है कि नंदी अभी तक वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे लिए कभी भी कोई सेवा की आज्ञा आ सकती है। इस प्रकार से आप जब भी नंदी को देखेंगे वो प्रतीक्षा की मुद्रा में ही भगवान शिव के मंदिर के बाहर होते हैं, कि जो सेवक है, जो भक्त है, वो हमेशा तत्पर रहता है किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो नंदी जी उस चीज को सामने रखते हैं कि श्रद्धा, आस्था सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, इट इज फॉर डिलीवरेंस, उस चीज के लिए तत्पर रहना। हाँ, उसके लिए डिलीवरेंस की आपको भी कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ ईश्वर से लेना ही नहीं है। ईश्वर भी जब भी सृष्टि में आए हैं अवतार रूप लेकर के, वो समाज के लिए कुछ करने आए हैं।
तो आप यदि भक्त हैं तो आपको भी समाज के कार्यों में ईश्वर की आज्ञा अनुसार करना पड़ेगा, उनकी इच्छा अनुसार करना पड़ेगा। तो ये भी प्रमाण है जो नंदी यहाँ पर देते हैं। दुबे जी, लेकिन हम जैसे नंदी का जिक्र कर रहे हैं, तो जब पूजा होती है, विशेष पूजा खास तौर पे, तो क्या नंदी की पूजा होना भी अनिवार्य श्रेणी में आता है? पहले उनकी पूजा की जाती है। हाँ, नंदी पूजन, शिव पूजन में तो शिव परिवार में नंदी को भी लिया जाता है। कार्तिकेय की पूजा, माँ पार्वती की पूजा, गणेश की पूजा, नंदी की पूजा, तो ये सभी पूजाएं जो है वह अनिवार्य अंग में मानी जाती हैं और पहले पूजा किया जाता है। हाँ। शिव से पहले शिव के सेवक और शिव के अनुयायियों की पूजा किया जाता है। तो नंदी की पूजा पहले होती है, फिर शिव की पूजा होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान के चलिए जैसे अभी पूजा नहीं अगर की, क्योंकि हमने वैसी तस्वीरें देखी नहीं अभी, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि दोबारा से पूजा करें? नहीं, वो तो प्रांगण छोड़ चुके, वो तो एक दर्शन के उद्देश्य से गए थे। लेकिन अगर सामान्य जो वहाँ पूजा होती है, कहीं भी ऐसे पूजा होती है, और नंदी द्वारपाल भी हैं, कहा था परमिशन नहीं लेंगे तो जाएंगे कैसे आप? तो नंदी को जब तक आप प्रसन्न नहीं करेंगे आप अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि वो रक्षक भी हैं वहाँ पर शिव के प्रतीक स्वरूप। तो इस कारण, और जैसा अभी साध्वी जी ने कहा कि बात बिल्कुल सही कि नंदी, और वैसे भी देखिए एक हम लोगों में जैसे बैल को कहा जाता है ना कि नंदी बैल के स्वरूप है। बैल का मतलब हो गया कि जो दिमाग से नहीं काम करता, दिमाग नहीं बल्कि दिल से काम करता है। और ईश्वर को प्राप्ति के लिए या कहीं आपके समर्पण तभी होगा जब आप दिल से काम करेंगे। भक्ति आएगी ही नहीं अगर आप दिमाग से मतलब आपके मन में, आपके जहन में कोई और चीज नहीं, पूरे समर्पण, चालाकी नहीं। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी कि जो ईश्वर है वो आपकी बुद्धि के तर्क, आपके मन के विचार और वाणी से भी परे है। तो आपको उस, जैसे उन्होंने कहा कि वो मात्र बुद्धि नहीं है, वह चेतना स्तर पे है, क्योंकि बुद्धि सीमित होती है, चेतना असीमित होती है। तो कॉन्शियसनेस इज वेरी वास्ट। तो नंदी सिंबलाइजेस कि आप बुद्धि के स्तर से चेतना के स्तर में प्रवेश करते हैं और उस चेतना से जुड़ करके आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो नंदी का मतलब हो गया कि भक्ति और समर्पण, भक्ति और समर्पण के प्रति। तो जब और उसके बीच में संतुलन तो शिव है। हाँ। क्योंकि शिव में अगर देखा है तो भक्ति भी नहीं है। शिव तो भक्ति उससे भी परे हैं। शिव भक्ति, ज्ञान, इन सब चीजों से परे हैं। तो वहां तो उनकी व्याख्या करना संभव नहीं। शिव को अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो शिव मन संतुलन और कल्याणकारी, तो वहाँ वो भक्ति से भी परे हैं। लेकिन नंदी चूंकि भक्त स्वरूप हैं, तो नंदी का अगर देखा जाए तो नंदी का मतलब भक्ति और समर्पण। यानी कि यहाँ से सकारात्मकता बरकरार रखने के लिए या फिर सकारात्मकता के प्रवाह के लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, वो चाहे नंदी के जरिए हो, भगवान शिव के जरिए हो, आप एक कण में मौजूद। आप उनके त्रिशूल को देखिए, वो भी जिस तरीके से हमारा जो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज हैं उनके सीमांत को सिग्निफाई करता है। और आप एक जो चीज मैं रोक रही हूँ आपको, बच्चों के पास वो जरूर जाते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखिए हमेशा देखने को मिलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं पर हो, लोगों के बीच में हो, बच्चों से वो ना मिले। और सबसे बड़ी चीज, मोबाइल फोन सबसे पहले दिख जाते हैं। सेल्फी। दीपक दुबे, अभी भी सेल्फी लोग ले रहे थे, वो भी जरूर होता है, लोगों से जरूर मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आधुनिक समय में याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है अपनी चीज को यादगार बनाने का। एक राजा का, जिस मोदी जी के आप कर्नाटक में देखेंगे कि जिस तरीके का वो जनसंपर्क स्थापित करते हैं, जितना उनका पर्सनलाइज है लोगों के साथ, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए भी रहेंगे तो वहाँ के लोगों के संग जितनी जल्दी पर्सनलाइज होते हैं, जैसे वो कंडक्ट करते हैं, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि मिलते थोड़े समय के लिए, लेकिन जिनसे मिलते हैं उनके आत्मीयता आप थोड़ी देर में ही आप उनकी इतनी घनिष्ठ देखेंगे कि वो एकदम वहाँ के वहाँ पे लोगों के संग जेल हो जाते हैं। चाहे आप ये भारत में भी हम केदारनाथ में देख रहे हैं, चाहे आपने जापान में देखा होगा कि जब भी वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे भी जब उनके रिलीजियस प्लेसेस पे गए थे, तो वहाँ भी वहीं के लोगों के संग बहुत जल्दी ही जेल्ड वेरी वेल, बहुत जल्दी। देखिए, इसीलिए हम कह रहे थे ना अखिल भारतीय, वो इसीलिए क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और सिर्फ आप भारत में ही नहीं, बाकी आप बाहर विदेश का भी जिक्र कर रही हैं साध्वी जी, तो हर जगह भक्ति भाव तो नहीं छूटा है प्रधानमंत्री मोदी का। वो आपने हर जगह देखा है, वो बरकरार है, मैसेज भी देना है और अपना भी अंदर से आपकी इच्छा इस चीज की रहती है। तो भारत में वैसे भी हमेशा कहा गया कि एक जो ज्ञानवान और श्रद्धावान पुरुष है वह राजकीय कार्य बहुत अच्छा करता है। इसीलिए कहते हैं कि या तो किसी ब्रह्मज्ञानी को राजा बना दीजिए अथवा राजा को ब्रह्मज्ञानी बना दीजिए, तो राज्य के संचालन में न्याय और इक्वालिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमने ये भी देखें कि एक राजा का इस प्रकार का धर्म के क्षेत्र में जिस तरीके से उनकी श्रद्धा दिखती है, तो
तो इससे जनता के अंदर संदेश भी अच्छा जाता है और एक विश्वास बहुत ज़्यादा बनता है, जो हम आजकल देखते भी हैं कि लोगों का विश्वास उनके प्रति कितना और कैसा है। तो ये जो धार्मिक इन्वॉल्वमेंट है, रिलीजियस, जो आप नंदी जी की बात कर रहे थे, वो दिख रहे हैं परिक्रमा करते हुए मोदी जी नंदी जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक राजा के कंडक्ट में बहुत ज़रूरी है। अब तो लेकिन हालांकि मंदिर प्रांगण से वो बाहर आ चुके हैं, लोगों से भी वो पहले की तस्वीरें थी जब वो पहुंचे ही थे और उन्होंने परिक्रमा की। ये बाहर आने के बाद का है, क्योंकि जो गले में उन्होंने ये डाला है, ये बाहर आते समय उन्हें भेंट किया गया। हाँ, तो ये पूरा मंदिर प्रांगण एक और यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हैं। आज ज्यादा आए होंगे क्योंकि मोदी जी वहाँ पर हैं। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि किसी भी चीज़ को रोका नहीं गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच रहे थे तो बाकी लोग नहीं पहुँचे सुरक्षा के लिहाज से या जिस भी लिहाज से, लेकिन किसी भी चीज़ को रोका नहीं गया। एक ये नई प्रथा का इन्होंने प्रारंभ किया और ये देश हित में, जनता के लिए अच्छा है ये। तो बाकी लोग बहुत उससे परेशान होते थे, तो ये एक अच्छी चीज़ की शुरुआत है कि किसी और लोगों को डिस्टर्ब किए बिना कोई वीआईपी जाए और अपना दर्शन करे, ताकि बाकी लोगों, क्योंकि ईश्वर के स्थान पर सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। अभी मैंने देखा था कुछ दिनों पहले भी इन्होंने शायद ट्रैफिक वगैरह भी नहीं डाइवर्ट किया गया था, ट्रैफिक सामान्य था। तो ये एक अच्छा सिस्टम का ये प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें जो चली आ रही थी, मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय जैसे आपको लगता है इस वक्त ये भीमशिला की तरफ जा रहे हैं, पीछे का एरिया मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा, क्योंकि हमने कहा कि मंदिर के हिस्से में शंकराचार्य की समाधि भी है, वहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी वहीं समाधिस्थ हुआ है वो। तो संभवतः पीछे की स्थिति मुझे लग रहा है। तो देखिए, हम भीमशिला के पंडित दीपक दुबे हम बात ही कर रहे थे, उसकी महत्ता की बात कर रहे थे, और त्रासदी के समय भीमशिला ने जो काम किया, एक कह सकते हैं वही किया जो सुनामी के समय राम सेतु ने किया था, और उसके बाद श्रद्धा भाव और बढ़ गया। बिल्कुल सही चीज़, बिल्कुल जो सुनामी के समय राम सेतु ने किया था, वही इस त्रासदी के समय भीमशिला ने कार्य किया। पौराणिक चीजों को हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना, जैसे चाहे शिव का स्वरूप हो, चाहे पहले के आर्किटेक्चर हो, वो जितने साइंटिफिक हैं उतने साइंटिफिक बल्कि आज में नहीं है प्रयोग हो रहा। आप एक चीज और जैसे शॉक ऑब्जर्वर है, मंदिर जो बता रही थी, और शॉक ऑब्जर्वर है, उसमें जितनी नीचे का जो बेस है वो माने एक सुपर्ब आर्कियोलॉजी का वो एग्जाम्पल है। उसमें कितना भी तेज भूकंप है, मुझे लगता है लगभग 9 का भूकंप वो झेल जाएगा। तो क्योंकि उसमें कोई भी चीज एक दूसरे वो चिपकाई नहीं गई है, बल्कि कनेक्ट है, जैसे रेलवे लाइन में जोड़ होता है, ताकि वो जब सटे भी तो टूटे नहीं, उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ और इस तरह का निर्माण अगर अब होने लगे तो कितना बेहतर। हर एक लिहाज से अगर चीजें देखी, एक चीज और आप देखें कि जब हम जिस तरीके से हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं, और हम जब भी देखते हैं कि भगवान शिव एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। आप यदि देखें कि जो उन्होंने अपने सिर पे जो गंगा को धारण किया है, तो जल या जल स्रोत और जो वाटर बॉडीज हैं वो कितनी पवित्र हैं, उनका स्थान कितना पूजनीय है, ये हम लोग भूलते जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारी नदियाँ पोल्यूटेड हैं, आज हम लोग मजबूर हो गए हैं अपनी वाटर बॉडीज को डेड रिवर्स कहने के लिए। तो ये भगवान शिव की पूजा और ये उनके पूरे स्वरूप से हम कितनी ज़्यादा सामाजिक कल्याण की चीज़ें ले सकते हैं और कितना अपने जीवन को सुधारने के लिए ले सकते हैं। तो यही लगभग मुझे लगता है वाइंड अप ही हो रहा है। अब अपने जूते वापस से पहन चुके हैं मोदी, और परिक्रमा भी कर चुके हैं, लोगों से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। एक बार शैलेश तिवारी जी से हम बात कर लेते हैं। शैलेश जी, माफ़ी चाहूँगी काफ़ी देर से आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन कुल मिला के अब आज की तस्वीर तो ख़त्म होती हुई दिख रही है। अब जूते पहन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, परिक्रमा भी हो चुकी है, पूजा आपने बताया कि लघु मंत्रोच्चार हुआ, छोटा रखा गया उनके शेड्यूल की वजह से। काफ़ी महत्ता बड़ी हो जाती है आज के इस दिन की, प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के लिहाज से भी, और यहाँ से जो पूरे देश में एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है, उस लिहाज से भी। पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान शिव का जो परिवार है वह अपने आप में आदर्श परिवार है। आप देखिए, भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। गणेश जी जो हैं वह चूहे पर सवारी करते हैं, और कार्तिकेय जी जो है वह मयूर पर सवारी करते हैं। भगवान शिव के गले में जो है वह सांप की मालाएं हैं। सांप जो है चूहे को खा जाता है, और सांप को जो है वह मयूर खा जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे पार्वती माता जो है वह शेर की सवारी करती है, और भगवान खुद
नंदीश्वर बैल का सवारी करते हैं। तो इस पूरी तरह से तारतम्यता बनी हुई है, कोई किसी को छेड़ता नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव का जो परिवार है वह अपने आप में कितना आदर्श परिवार है कि एक साथ सब लोग रहते हैं और कोई किसी को परेशान नहीं करता, मारता पीटता नहीं, किसी की जान नहीं लेता। जैसे नंदीश्वर भगवान शिव के जो सवारी है, माँ पार्वती की सवारी शेर हैं, शेर और बैल का एक साथ रहना अपने आप में वह अद्वितीय है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह भारत जो है सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला देश है, उसी तरह भगवान शिव अपने आप में अनुकरणीय है और आदर्श हैं। और जो नंदी की बात है, नंदी जो है भगवान शिव के मैसेंजर के रूप में भी जाना जाता है। कोई भी मनोकामना आपकी होती है, उसकी पूर्ति के लिए आप नंदी के कान में बोलते हैं तो वह जल्द से जल्द भगवान शिव को पहुंच जाता है। इसलिए नंदी की माता भगवान शिव के किसी भी मंदिर में शिवलिंग के जो अग्रभाग है वहां पर नंदीश्वर का स्थापना होती है और नंदीश्वर के कान में लोग अपने कामना को बोलते हैं और वह कामना जो है वह शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के पास मैसेंजर के रूप में पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो आज केदारनाथ में जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, इससे निश्चित तौर पर सनातन धर्म को बहुत बड़ा बल मिलता है और यहाँ पर पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसी नोट के साथ सर हम रोकते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी चीज की टूरिज्म जिसे हम कह रहे थे थम सा गया था 2013 के बाद, हम मान रहे हैं कि अब विकास शायद और तेजी से इसके बाद हो पाए और टूरिज्म को, पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिल पाए, लोगों के मन में एक ये भाव जाए कि हाँ अब यात्रा जो है वो सुरक्षित रहेगी।